नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे हरियाणा में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की, इससे भी आगे बढ़ते संगठित आपराधिक गिरोह की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसटीएफ के हवाले से बताया कि हरियाणा में 80 से ज्यादा संगठित अपराध गिरोह सक्रिय है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, फिरौती, वसूली, अपहरण और तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देते हैं। ये गंभीर बात है। यह ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसे आप ठेठ देसी अंदाज में गैंग बनाकर अपराध करना भी कह सकती हैं। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। एक बड़ी चिंता मीडिया में इनका महिमा मंडन भी है। एनजेपी इस बात का पक्षधर है और सरकार के प्रस्ताव का समर्थक है कि गैंगस्टर का किसी भी स्तर पर महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। जब हम मीडिया कर्मी उन्हें बादशाह की तरह चलते दिखाते हैं और उन्हें किसी हीरो की तरह पेश करते हैं, तब निश्चित रूप से युवाओं तक कोई सही संदेश नहीं पहुंचता। लेकिन सरकार को भी अपनी जवाबदेही दिखानी होगी। क्राइम की तस्वीर सरकार की किरकिरी कराने वाली भी है और साख घटाने वाली भी। आप ये कहकर अपना बचाव नहीं कर सकते कि कांग्रेस सरकार के समय हमसे अधिक क्राइम था। यह अच्छा है कि सदन में इस पर बहस हुई और सत्ता पक्ष की ओर से सीएम नायब सैनी ने और विपक्ष की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए। हम यहाँ पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए आपराधिक आंकड़ों की बात करते हैं, जो उन्होंने विधानसभा सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद बुलाई थी। आपराधिक घटनाओं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, डराते हैं। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर बात की है। हुड्डा ने कहा कि अपराध दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित। भाजपा सरकार में ऑर्गेनाइज क्राइम ने सारी हदें पार कर दी हैं। प्रदेश में कई गैंग्स बन गई हैं। माफिया पैर पसार रहा है। लोगों को धमकियां दी जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है, धमकियां देकर गोली मारी जा रही है, किसी के भी घर के ऊपर फायरिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर सरेआम धमकी देते हैं और अपराध करने के बाद अपराधी उसकी जिम्मेवारी भी ले रही हैं। बदमाश इतने बेखौफ हैं कि अपराध करते हुए खुद की वीडियो भी डाल रही हैं। तमाम व्यापारियों और यहाँ तक कि विधायकों व नेताओं तक को बदमाशों की तरफ से धमकी आ रही है। इसे ऑर्गेनाइज क्राइम बोला जाता है। आज सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि सबसे ज्यादा संगठित अपराध हरियाणा में है। एसटीएफ ने बताया कि हरियाणा में 80 से ज्यादा संगठित अपराध गिरोह सक्रिय है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, फिरौती, वसूली, अपहरण और तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देते हैं। खुद केंद्र सरकार की एसपीआई रिपोर्ट ने भी प्रदेश की भाजपा सरकार को इसके बारे में चेतावनी दी है। हुड्डा का दावा है कि बाकायदा सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी करके केंद्र ने कहा कि हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य है। एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े भी गवाह दे रहे हैं कि हरियाणा महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। रेप के मामले में भी हरियाणा तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। बदमाशों का इतना खौफ है कि हरियाणा के उद्योग पलायन कर रहे हैं और निवेशक यहाँ पर पैसा लगाने को तैयार भी नहीं। हुड्डा यह दावा करना नहीं भूलते कि कांग्रेस सरकार के दौरान अगर कोई अपराध होता था तो वह असंगठित था, जैसे आपसी विवाद होना, परिवार का झगड़ा या कोई जमीन का झगड़ा आदि। ऐसे मामलों में काफी हद तक सरकार और पुलिस की भूमिका अपराध होने के बाद शुरू होती थी। यानी जब भी कोई ऐसा अपराध होता था तो सरकार कार्रवाई करती थी, लेकिन बीजेपी के राज में असंगठित अपराध बढ़ रहे हैं। अब नायब सैनी के पलटवार की बात करते हैं। नायब सैनी पूर्व में अपराधियों को खुली चेतावनी दे चुकी हैं। वे अपनी चेतावनी का असर भी मानते हैं। नायब सैनी का कहना है कि हरियाणा में कानून की सर्वोच्चता स्थापित होगी, किसी अपराधी की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा सके। उन्होंने मीडिया घरानों से भी आग्रह किया कि वे अपराधियों का महिमा मंडन करने से परहेज करें। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को चुनौती दी है कि 2004 से 2014 तक की अपने शासनकाल में यदि किसी दुष्कर्मी को फांसी की सजा दिलवाई हो तो उदाहरण प्रस्तुत करें। कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर 4 घंटे चली चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के प्रत्येक नागरिक और उसकी संपत्ति की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है, जिसे निभाने में वो कभी पीछे नहीं हटे और न कभी हटेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2014 की तुलना में 2024 में हत्या की वारदातों में 12% की कमी आई है। नायब ने एक बड़ी बात कुख्यात अपराधियों के बारे में भी कही। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 से अब तक हरियाणा पुलिस ने 110 मुठभेड़ों में 13 कुख्यात अपराधियों को ढेर किया जा चुका। इसके अलावा 157 घायल भी हुए। 13 जुलाई 2024 से अब तक 5 कुख्यात गैंगस्टरों को विदेश से गिरफ्तार करके लाया गया, जबकि पिछले 5 वर्षों में 9 गैंगस्टर विदेश से पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि उनकी स्पष्ट चेतावनी का ही परिणाम है कि आज हरियाणा में प्रमुख अपराधों की संख्या और दर दोनों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।
वर्ष 2014 से पूर्व की स्थिति के विपरीत आज न तो नागरिक को एफआईआर दर्ज कराने में कोई बाधा आती है और न ही पुलिसकर्मियों को अपराधों पर कार्रवाई करने में भयभीत होना पड़ता है। विपक्ष पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए नायब ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 2004 से 2014 तक दुष्कर्म की घटनाएं 3 गुना बढ़ी थी। वर्ष 2004 में दुष्कर्म की 386 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2014 में वो बढ़कर 1174 तक पहुंच गए। दोस्तों, आपने नायब सैनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों की बातें सुनी। हमारा मानना है कि कांग्रेस के समय हुए अपराधों की तुलना करके सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। हर किसी की सुरक्षा करना सरकार का काम है और अब सरकार नायब साहब आपकी है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।